जय हिंद। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और सलाम। हमारा देश हिंदुस्तान अर्थात भारत, जहाँ पे कई वीर क्रांतिकारियों का जन्म हुआ है, और आज मैं एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, द मैन हु लिव्ड फ्री एंड डाइड फ्री, चंद्रशेखर आज़ाद। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भाबड़ा में जन्मे चंद्रशेखर तिवारी बचपन से ही स्वतंत्रता के लिए आग लेकर जीते थे। उनके माता पिता सीताराम तिवारी और जागरानी देवी ने उनमें साहस और आत्मसम्मान के मूल्यों को रूप दिया। चंद्रशेखर आज़ाद जी का बचपन एक आम भारतीय गाँव में बीता, जहाँ उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बचपन से ही उनका दिल ब्रिटिश शासन के अत्याचार देखकर दुखी होता था। 1921 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, तब 15 वर्ष के चंद्रशेखर जी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनसे नाम पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। इसके बाद से उनका नाम हमेशा के लिए चंद्रशेखर आज़ाद बन गया। आज़ाद जी ने बहुत जल्द यह महसूस किया कि ब्रिटिश शासन को गिराने के लिए शस्त्र-बली संघर्ष जरूरी है। इसी विचार से प्रेरित होते हुए उन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करा, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। ये संगठन उस समय के प्रमुख क्रांतिकारी संगठन में से एक था। HSRA के सदस्य के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कई महत्वपूर्ण क्रांति की योजनाएं बनाई और उन्हें अंजाम दिया। 1925 में चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके साथी मिलकर काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया, जहां इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का धन लूटकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उपयोग किया। यह हादसा ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, और इसी के बाद से ब्रिटिश पुलिस ने आज़ाद जी और उनके साथियों को पकड़ने के लिए अपना प्रयास और तेज कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी चतुराई और रणनीतिक सोच की वजह से पुलिस के हाथ कभी नहीं आया। वो हमेशा अपनी पहचान बदलकर अलग अलग जगह पर रहते और क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनके साथियों के साथ मिलकर लाहौर में सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। सैंडर्स को मारने के बाद उन्होंने कुछ इस तरह के नोटिस को जारी किया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और क्रांतिकारियों की हिम्मत को और मजबूती दी। सैंडर्स की हत्या के बाद उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों को गुप्त रूप से अंजाम दिया और अपने संगठन को मजबूत बनाते रहे। आज़ाद जी का जीवन एक प्रेरणा स्रोत बन गया अनेक युवाओं के लिए, जो भारत की आज़ादी के सपने देखते थे। आज़ाद जी का जीवन केवल क्रांतिकारी गतिविधियों तक सीमित नहीं था, उनका व्यक्तित्व भी अत्यंत आकर्षक और प्रेरक था। उन्होंने अनेक युवाओं को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 27 फरवरी 1931 को उन्होंने इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अपनी अंतिम समय को अंजाम दिया। आज़ाद जी अकेले ब्रिटिश पुलिस के साथ लड़ते रहे और अंतिम में उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद पर चलाकर अपनी आज़ादी का वचन निभाया। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। एल्फ्रेड पार्क, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन हमें याद दिलाता है कि एक क्रांतिकारी के लिए बलिदान और साहस कितनी जरूरी है। जब भी हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों को याद करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवन की कहानी एक संकल्प की कहानी है, एक सपने की कहानी है, एक बलिदान की कहानी है। उन्होंने जो सपना देखा था, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सब मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद को श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनकी कहानी को जितना हो सके लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में बनी रहे।